बात करते हैं फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा की। तो देखिए, फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन है। 2 पारियों में परीक्षा का आयोजन हो रहा है और इसमें 53,749 पदों के लिए परीक्षा है, जिसमें 24,75,000 से ज्यादा छात्र परीक्षा दे रहे हैं। प्रदेश के 38 जिलों में 1300 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, तो वहीं नकल रोकने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रत्येक पारी में लगभग 75,000 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा यह परीक्षा आयोजित की जा रही है। कल की परीक्षा छुटपुट घटनाओं के अलावा सफलतापूर्ण हो चुकी है और आज भी 2 पारियों में परीक्षा होनी है। 3 दिवसीय ये पूरी परीक्षा आयोजित की जा रही है। 2 पारियों में हर दिन परीक्षा हो रही है और 24 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी जो हैं, इन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया हुआ है। कल भी हमने लगातार तस्वीरें देखी कि किस तरीके से रिपोर्टिंग टाइम से पहले जो परीक्षार्थी थे वो भागते दौड़ते सेंटर्स पर पहुंचे। अधिकतर जो अभ्यर्थी थे वो समय से पहले सेंटर्स पर पहुंच गए थे, लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी दिखे परीक्षार्थी जो कि समय खत्म होने के कुछ मिनटों बाद पहुंचे और चंद मिनटों की वजह से उन्हें मायूस होकर वापस लौटना पड़ा, क्योंकि आरपीएससी की तरफ से ये सख्त नियम यहां पर बनाए गए हैं कि आपको रिपोर्टिंग टाइम तक पहुंच जाना है। और इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव अन्य जिलों से। जयपुर से हमारे साथ नेहा जुड़ रही हैं और साथ ही जोधपुर से भी हमारे सहयोगी राकेश भारद्वाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राजधानी का रुख कर लेते हैं। नेहा, आज दूसरा दिन है फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा को लेकर। 10 बजे से पहली पारी की परीक्षा शुरू होती है, लेकिन रिपोर्टिंग टाइम से पहले पहुंचना अनिवार्य होता है। अब आज की अगर पहली पारी की बात करें परीक्षा की, तो क्या तस्वीरें फिलहाल देखने को मिल रही हैं? क्या तैयारियां सेंटर्स पर की गई हैं? सुरक्षा के क्या इंतजाम है? जरा दिखाइए तस्वीरें। बिल्कुल, देखिए अंकुर, ठीक बात है कि समय की सीमा से पहले ही कि निर्धारित समय किया गया है कि परीक्षा का समय 10 बजे से है, लेकिन 1 घंटे पहले ही है वो रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है और लंबी कतार है वो लगी हुई है। अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर खड़े हैं और सभी अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं और समय से पहुँचने की है, सभी की कोशिश होती है कि समय से पहुँचे। लेकिन अंकुर, जैसा आप खुद भी बता रही थी पहले कि यहाँ पर जैसे समय के बाद में अगर कुछ मिनटों की भी अगर देरी हो जाती है तो परीक्षा से चूकना पड़ जाता है और हताशा हाथ लगती है अभ्यर्थियों की। पूरी मेहनत है वो बेकार जाती है क्योंकि परीक्षा से चूकना पड़ता है, इसलिए देरी ना हो यही अभ्यर्थी कोशिश करते हैं। और ये चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की आप ये लंबी कतार देख रहे हैं कि अभ्यर्थी यहाँ पर पहुँच गए हैं। राजधानी जयपुर की अगर हम बात करें तो 200 परीक्षा केंद्र है वो राजधानी में हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो चेकिंग है वो यहाँ पर चल रही है। सुरक्षा के लिहाज की बात करें तो 3 लेयर्स सुरक्षा है वो यहाँ पर रखी गई है कि पहले है वो चेकिंग होगी, महिलाओं के लिए अलग चेकिंग की जगह अलग है और पुरुषों के लिए अलग बनाई गई है। 1.5 लाख अभ्यर्थी हैं, 2 पारियों में आज ये परीक्षा देंगे जी। लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है। अपना चेकिंग है वो अपना एडमिट कार्ड और आधार कार्ड है वो भी आगे चेकिंग करवाएंगे। तो देखिए, सुरक्षा के लिहाज से भी बात करें तो काफ़ी कड़ी सुरक्षा है वो फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए भी की गई है। लेकिन ये बड़ी बात है कि इतने अभ्यर्थी है वो इस परीक्षा के लिए हैं, वो अधिक संख्या में लगभग 25 लाख अभ्यर्थी है इस परीक्षा की दौड़ में है और सिलेक्शन है वो कुछ हज़ारों की संख्या में ही अभ्यर्थियों का होना है। तो अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पर लोग आए हैं और जयपुर की तस्वीरें इस वक्त दर्शक देख पा रहे हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से सुरक्षा के लिहाज से भी पूरी तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। अभ्यर्थी अपनी तैयारियों के साथ आए हैं। कुछ अभ्यर्थियों से भी बातचीत करेंगे कि किस प्रकार की इनकी तैयारी है और इस बार क्या आस है कि फोर्थ ग्रेड श्रेणी परीक्षा की ये जो तैयारी करके आए हैं और कहाँ से अभ्यर्थी आए हैं और किस प्रकार की तैयारी, कहाँ से आए हो आप? शाहपुरा से आए हो। किस प्रकार की तैयारी है? इस बार आस है कि आज आप परीक्षा दे रहे हैं, सरकारी नौकरी की इच्छा में क्या आस है आपकी? आस है इस बार। आस है इस बार। आप कहाँ से हो? मैं करौली से ही रहता हूँ। तैयारी ठीक है। ठीक है तैयारी। कैसा लग रहा है कि पेपर कैसा आएगा कुछ? मैम पेपर अभी तक नॉर्मल आया है,
अब भी नॉर्मली आएगा। हाँ, कल के कुछ अभ्यर्थियों से बातचीत की कि कैसा था कल का पेपर? नॉर्मली बता रहे थे। हाँ, तो देखिए अभ्यर्थियों से बातचीत की तो कहीं ना कहीं आस तो है कि जो पेपर है वो कहीं सामान्य सा ही है, तो हमारा भी कुछ ऐसा आ जाए ताकि जो है अभ्यर्थी हैं वो उनकी जो इच्छा है वो पूरी हो जाए। और देखिए लंबी कतार है वो इस वक्त लगी हुई है और ये परीक्षा कतार लगातार यहाँ पर लगी हुई है और चेकिंग की जा रही है। इस बार त्रिस्तरीय जो जांच व्यवस्था स्थापित की गई है ताकि कहीं से भी कोई चूक या गड़बड़ी होने की संभावना ना रहे। ठीक है नेहा, आऊंगी आपके पास। मैं राकेश आपका रुख कर लेती हूँ और राकेश आपके साथ मैं कशिश जुड़ी हुई हूँ। जरा जोधपुर के केंद्रों की तस्वीरें दिखाइएगा, किस तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर की गई है, क्या माकूल बंदोबस्त प्रशासन की तरफ से, विभाग की तरफ से किए गए हैं? अंकुर, बात करें कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जो चतुर्थानी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है, हम सेंटर के बाहर खड़े हैं क्योंकि राइट 9 बजे जो है सेंटर को बंद किया जाना है। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं लगभग आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि महामंदिर का ये बालिका स्कूल है जहां हम इस समय सेंटर पर खड़े हैं। 8 बजते ही जो है प्रवेश प्रक्रिया जो शुरू कर दी गई थी अंदर जाने की, तो लगातार जो अभ्यर्थी है अधिकांश अभ्यर्थी अंदर जा चुके हैं, लेकिन कुछ एक अभ्यर्थी जो आना है इक्के दुक्के वो आते रहेंगे और उनकी जांच पड़ताल के बाद उन्हें अंदर प्रवेश दिया जाएगा। त्रिस्तरीय सुरक्षा देख सकते हैं आपकी। सबसे पहले गेट पर पुलिस के जवान जो है एक अभ्यर्थी को चेक करने के बाद अंदर भेज रहे हैं और अंदर प्रवेश के बाद जो है फिर से उनका मेटल डिटेक्टर के जरिए जांच की जा रही है और उसके बाद जो है बायो स्कैनिंग, बायो प्रिंटिंग हो रही है, बायो स्कैन हो रहा है। साथ में सबसे बड़ी बात है कि एक एक अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र, आधार कार्ड, फोटो और आधार कार्ड नहीं है तो अन्य फोटो पहचान पत्र जो भी है उसको जो है लगातार जांच पड़ताल के बाद एक एक अभ्यर्थी को अंदर भेजा जा रहा है। सर, यहाँ किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है आपके द्वारा? जैसा कि एसएससी के निर्देश है कि सबसे पहले फ्रिस्किंग होती है और फ्रिस्किंग के दौरान वहाँ पर लेडी एक कांस्टेबल और उसके साथ में पुरुष कांस्टेबल दोनों अलग अलग प्रकार से फ्रिस्किंग करते हैं। सेकंड उसी के साथ में हमारा 2 स्टाफ होता है, वो भी साथ में फ्रिस्किंग के और एक एक एडमिट कार्ड है, आधार कार्ड है या फोटो युक्त कोई भी बिल्कुल उपयुक्त जो प्रामाणिक है उसी को चेक करते हैं। उसके आगे बायोमेट्रिक होती है, दोनों मैच खाने चाहिए, अगर मैच खाते हैं तो ही एंट्री होती है और अंदर जाते ही वापस पुनः सेंटर के अंदर 2 कर्मचारी अंदर वीक्षक होते हैं, वो भी चेक करते हैं। त्रिस्तरीय जांच होने के बाद ही उनको अंदर प्रवेश दिया जाता है। लगातार सुरक्षाओं को पारदर्शिता एग्जाम में बरती जाने का प्रयास किया जा रहा है। मैडम, आप यहाँ केंद्र अधीक्षक हैं, क्या नकल को रोकने के लिए प्रावधान किए गए? सर, यहाँ पे नकल को रोकने के लिए सबसे पहले तो उपयुक्त परीक्षार्थी ही अंदर प्रवेश करे, उसके लिए उनकी गहन जांच की जा रही है और जांच के साथ साथ उनका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है ताकि उनके फिंगरप्रिंट मैच होने के बाद में ही उसको अलाउ किया जा सके। साथ ही साथ जो परीक्षा है उसमें भी उनसे शपथ पत्र लिखवाया जाता है कि जो अगर अभ्यर्थी है वो कहीं भी किसी भी स्तर पर गलत पाया जाता है तो उसकी परीक्षा और उसकी योग्यता को वहीं पे खारिज कर दिया जाएगा। हमारी जो टीम है वो मुस्तैदी से अपना कार्य कर रही है और यही प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी अनुचित व्यक्ति या अनुचित परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र के ऊपर न उपस्थित हो जाए। तो अंकुर, जोधपुर में मैं बात करूं, निश्चित रूप से पारदर्शिता पूरी तरीके से बढ़ती जा रही। कल पहले दिन शांतिपूर्वक परीक्षा संपन्न हुई 2 पारियों में। आज की बात करें तो आज की ये पहली टोटल तीसरी पारी और आज की ये पहली पारी है। 95 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जोधपुर में और प्रति पारी में 29,000 अभ्यर्थियों को जो है सेंटर आवंटित किया गया। अब देखने वाली बात है कि भर्ती परीक्षा को पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ करवाया जा रहा है, लेकिन अभ्यर्थी उसको गहराई से लेते हैं क्योंकि वैसे तो हर अभ्यर्थी जो एग्जाम देने आ रहा है वो गंभीरता से एजुकेशन के साथ आता है। पेपर की भी जहां तक बात की जाए, जिस तरीके से कल 2 पारियों का पेपर का जो स्टैंडर्ड था निश्चित रूप से सामान्य था क्योंकि जब एक साथ परीक्षाओं को अलग अलग पारियों